दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। पिछले वीडियो में हम कहाँ तक पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट और एक्ट ऑफ सेटलमेंट पढ़ चुके थे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे। हमारा आएगा पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट जो है ये विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। किसके द्वारा? विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ठीक, ये किसके द्वारा प्रस्तुत किया था? विलियम पिट के द्वारा प्रस्तुत किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ा? पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें क्या हुआ था? निदेशक मंडल जो था, निदेशक मंडल को कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। क्या की गई थी? कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार के अधीक्षण की अनुमति निदेशक मंडल कोर्ट ऑफ डायरेक्शन को प्राप्त की गई थी। और एक था नियंत्रण मंडल, दूसरा क्या था? नियंत्रण मंडल। इसका कार्य क्या था? राजनीतिक कार्यों के अधीक्षण की अनुमति इसे प्रदान की गई थी। इसको कंपनी के व्यापारिक अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई और इसे किसकी अनुमति? राजनीतिक अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। ठीक, अब इसी के आगे हम इसी के बाद हमारे देश में क्या शुरू हुआ? दोहरा शासन यानी द्वैत शासन की व्यवस्था शुरू हुई। द्वैत शासन की शुरुआत होती है। द्वैत शासन की शुरुआत होती है और इसमें जो कार्यकारिणी परिषद थी, उसमें से एक सदस्य को हटा दिया जाता है। 4 सदस्य थे ना कार्यकारिणी परिषद में, उस कार्यकारिणी परिषद से एक सदस्य को हटाकर उस कार्यकारिणी परिषद में कितने सदस्य बचते हैं? सिर्फ 3 सदस्य बचते हैं। ठीक, तो क्या था? पिट्स इंडिया एक्ट विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। निदेशक मंडल को व्यापारिक एकाधिकार के अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। नियंत्रण मंडल को राजनीतिक एकाधिकार की अनुमति प्रदान की गई थी, राजनीतिक अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई थी। इसी के बाद हमारे देश में द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है और जो कार्यकारिणी परिषद थी उसके 4 सदस्यों में से एक माइनस करके 3 रख दिया गया। ठीक, जो कार्यकारिणी सदस्य थे 4 थे, वो अब कितने बचे? 3। इसी के बाद हमारा आ जाता है चार्टर अधिनियम 1813। क्या आता है? चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813। अब चार्टर अधिनियम 1813 क्या करता है? इस अधिनियम के माध्यम से कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? कंपनी के, ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है। हालांकि चीन और चाय का जो व्यापार चल रहा था वो चल रहा था। चीन और चाय के साथ, चीन एक देश और चाय जो पीने वाली है, चीन व चाय के साथ जो क्रम चल रहा था, व्यापार चल रहा था, वो नहीं हटाया गया था। ठीक, इसी के तहत चार्टर अधिनियम 1813 के तहत देश में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसी में क्या किया जाता है? ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। मतलब चार्टर अधिनियम 1813 के तहत देश में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है और इसी एक्ट में, इसी अधिनियम, चार्टर अधिनियम 1813 में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का प्रावधान भी लाया जाता है। चार्टर अधिनियम 1813 में ईसाई मिशनरियों को देश में प्रवेश की अनुमति दी जाती है प्रतिवर्ष। इसी में प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख खर्च करने का भी प्रावधान लाया
जाता है। ठीक है, ये था हमारा चार्टर अधिनियम 1813। अब हमारा आता है चार्टर अधिनियम 1833। चार्टर अधिनियम चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या होता है, कंपनी का चाय और चीन के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। मतलब चाय और चीन के साथ जो व्यापारिक अधिकार कंपनी का चल रहा था उसे भी चार्टर अधिनियम 1833 के तहत जो है खत्म कर दिया जाता है। ठीक, और इसी अधिनियम के तहत जो बंगाल के गवर्नर थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग। चार्टर अधिनियम 1833 में क्या होता है? चार्टर अधिनियम 1833 में क्या होता है कि कंपनी का चीन और चाय के साथ भी व्यापारिक एकाधिकार समाप्त कर दिया जाता है। भारत बंगाल के जो गवर्नर जनरल थे उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। कौन थे? लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। इसी में हम जानते हैं कि संपूर्ण ब्रिटिश में गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश में शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। चार्टर अधिनियम 1833 के तहत गवर्नर जनरल को संपूर्ण ब्रिटिश में शासन करने का अधिकार प्राप्त हो गया। ठीक है, ये रहा हमारा चार्टर अधिनियम 1833। पहले हम क्या पढ़े? ईस्ट इंडिया एक्ट 1784, जिसमें 4 कार्यकारी सदस्य की संख्या घटाकर 3 कर दी गई। निदेशक मंडल को क्या कहा गया? निदेशक मंडल जो था वो व्यापारिक अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। नियंत्रण मंडल को क्या किया गया? राजनीतिक अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। और इसी प्रकार से हमारे देश में द्वैत शासन की शुरुआत होती है। और चार्टर अधिनियम 1833 में गवर्नर जनरल के माध्यम से दास प्रथा को समाप्त करने का भी प्रावधान लाया जाता है। इसी के तहत क्या होता है? दास प्रथा को खत्म करने का प्रावधान लाया जाता है। अब अगला हमारा क्या आता है? चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। चार्टर अधिनियम 1853। इसमें क्या होता है? इसमें गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद के कार्यों को पहली बार अलग कर दिया जाता है। चार्टर अधिनियम 1853 में गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी परिषद के कार्यों को पहली बार अलग कर दिया जाता है। विधायी कार्य जो उनके हुए, उनके जो विधायी कार्य थे उनको पहली बार अलग किया जाता है। और इसमें छह नए सदस्यों को, इस कार्यकारिणी परिषद में 6 नए सदस्यों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। इसी में 6 नए सदस्यों को कार्यकारिणी परिषद में 6 नए सदस्यों को प्रवेश की अनुमति दी जाती है। और इसी के तहत क्या होता है? देश में एक विधान परिषद का गठन होता है। भारत में एक विधान परिषद का गठन होता है जो आगे चल करके केंद्रीय विधान परिषद का रूप ले लेता है। केंद्रीय विधान परिषद का रूप ले लेता है। चार्टर अधिनियम 1853 में क्या हुआ था? इसमें जो थे गवर्नर जनरल और कार्यकारिणी सदस्य के विधायी कार्यों को अलग कर दिया जाता है। और इसी में क्या होता है? कार्यकारिणी जो सदस्य थे उसमें 6 नए सदस्यों को
प्रवेश की अनुमति दी जाती है। उसके बाद इसी में एक अधिनियम और लाया जाता है। इसी के माध्यम से क्या होता है, देश में एक विधान परिषद का गठन होता है। देश में एक विधान परिषद का गठन होता है जो आगे चलकर केंद्रीय विधान परिषद का रूप ले लेता है। क्या करता है, केंद्रीय विधान परिषद का रूप धारण कर लेता है। ये रहा हमारा संवैधानिक विकास का पिट्स इंडिया एक्ट 1784, चार्टर अधिनियम 1813, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1853। ये हमारा था चार्टर अधिनियम। तो पिट्स इंडिया एक्ट संवैधानिक विकास, ये हमारा जो चैप्टर है क्या चल रहा है, संवैधानिक विकास चल रहा है। ठीक, संवैधानिक विकास में हम पढ़े पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 में क्या हुआ, पिट्स इंडिया 1784 में विलियम पिट्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया। निदेशक मंडल जो था, निदेशक मंडल क्या करता था, व्यापारिक अधीक्षण की अनुमति इसे प्रदान की गई। नियंत्रण मंडल को क्या किया गया, एक राजनीतिक अधीक्षण की अनुमति प्रदान की गई। इसी के चलते हमारे देश में दोहरे शासन की यानी द्वैत शासन की शुरुआत हो जाती है। फिर हमारा शुरू होता है चार्टर अधिनियम 1813। चार्टर अधिनियम 1813 में ईसाई मिशनरियों को देश में प्रवेश की अनुमति दी जाती है। प्रतिवर्ष शिक्षा पर 1 लाख का खर्च लाने का प्रावधान किया जाता है और चीन व चाय के साथ व्यापारिक एकाधिकार बना रहता है और कंपनी के साथ खत्म हो जाता है। ठीक, इसके बाद हमारा क्या शुरू होता है, चार्टर अधिनियम 1833। इसमें क्या होता है, इसमें जो बंगाल के गवर्नर होते हैं उन्हें भारत का गवर्नर जनरल बनाया जाता है। और पहले कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग। कौन थे, लॉर्ड विलियम बेटिंग थे। ठीक है, अगली टॉपिक हमारी शुरू हो रही है भारत शासन अधिनियम। क्या शुरू हो रही है, भारत शासन अधिनियम, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इसी के साथ धन्यवाद।